students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 10, Be Safe. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं। ठीक है, सेफ रहने का मतलब है किसी भी हार्म या इंजरी से बच के रहना। तो हम कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करके अपने आप को हर जगह से रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं उन रूल्स को। चैप्टर नंबर 10, बी सेफ। इन द लेसन, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द व्हीकल, सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी एट होम। फाइन। नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और 4 चीजों को सर्कल करना है जिनसे हम बर्न हो सकते हैं अगर हम उनको टच करें तो। सबसे पहले है ये कुकर जो कि स्टोव पर रखा है, देन आयरन है, देन क्या है, टी है और एक इलेक्ट्रिक केटल है। फाइन। नाउ accidents take place when we are careless. They can cause injury to our body. We should be careful in order to protect ourselves from accidents. We must follow safety rules. तो एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे चोट लग जाती है तो ये जो चोट है ये हमारे लिए पेनफुल होती है, हमें अनईजी फील कराती है। We all need to follow some safety rules in order to avoid accidents. तो इन accidents को avoid करने के लिए हमें कुछ safety rules follow करने पड़ते हैं। Safety on the road, रोड पर हमें कौन कौन से safety measures का ध्यान रखना पड़ता है। Never run or play on the road, रोड पर कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए, कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए। Always walk on left hand side of the road with an adult, हमें रोड पर हमेशा किसी adult के साथ left side walk करना चाहिए। Be alert while crossing the road, रोड क्रॉस करते हुए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने के लिए हमें एक जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इफ देयर इज नो ट्रैफिक लाइट और अ जीब्रा क्रॉसिंग, फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड टू योर राइट अगेन, देन क्रॉस द रोड ओनली व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग। तो अगर कहीं पर ट्रैफिक लाइट या फिर जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो रोड क्रॉस करते वक्त आपको पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, देन अगेन राइट देखना है। जब आपको लगे कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ट्रैफिक दूर है, तभी आपको रोड क्रॉस करनी है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी इन अ व्हीकल, व्हीकल में हम सेफ्टी का ध्यान कैसे रख सकते हैं। स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस, जब आप बस का वेट कर रहे हो तो आपको एक क्यू में, एक लाइन में वेट करना चाहिए। Always get in or out of bus after it has stopped. Do not push others while getting into or off a bus. तो आपको एक बस में तभी चढ़ना है, बस से तभी उतरना है जब बस आकर रुक जाए, और कभी भी बस में चढ़ते वक्त या उतरते वक्त आपको किसी को भी पुश नहीं करना है। Never put your head or any part of your body out of a moving vehicle. कभी भी अपने सर को या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को मूविंग व्हीकल से आपको बाहर नहीं निकालना है। Never disturb driver of moving vehicle. Do not open door of moving vehicle. कभी भी मूविंग व्हीकल के ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है, कभी भी मूविंग व्हीकल का डोर ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल, हमें स्कूल में सेफ्टी का ध्यान रखना है। Do not keep your bottle and bag on floor. It blocks way for others. कभी भी बॉटल और बैग को आपको फ्लोर पे नहीं छोड़ना है, इससे दूसरों का रास्ता ब्लॉक होता है। Do not stand on desk and chairs. कभी भी डेस्क और चेयर पर आपको खड़ा नहीं होना है। Never fight with others or bully them. कभी भी किसी के साथ आपको नहीं लड़ना है, उसको बुली नहीं करना है। Do not run in the corridors or on the stairs. कभी भी कॉरिडोर्स या फिर स्टेयर्स में आपको नहीं भागना है। Always listen to your teachers when she tells you not to do something. अगर आपकी टीचर आपको बोल रही है कि कोई काम आपको नहीं करना है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। Then never break a queue or push others while waiting in a queue. कभी भी आपको एक क्यू को, एक लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा टर्न का वेट करना चाहिए, और टर्न का वेट करते हुए आपको कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। Do not run or push on stairs. कभी भी स्टेयर्स पर भागना नहीं चाहिए, एंड अगेन स्टेयर्स पर कभी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। Then do you know the immediate help given to a person who is hurt before doctor comes is called first aid. तो एक immediate help जो एक इंसान को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, वो कहलाती है फर्स्ट एड। Then safety at home, घर पर हम कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख सकते हैं। Do not touch electrical switches with wet hands. इलेक्ट्रिकल स्विचेस को आपको गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। Never take medicines on your own. कभी भी अपने आप दवाई नहीं खानी चाहिए।
नेवर ट्राई टू लाइट और पुट ऑफ फायर योरसेल्फ, कभी भी आपको आग जलाने की, आग बुझाने की खुद से कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स, दे कैन हर्ट यू, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइव्स और ब्लेड से आपको नहीं खेलना चाहिए, उससे आपको चोट लग सकती है। कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेसेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर, गर्म चीजों से जैसे कि हॉट स्टोव, टोस्टर और हीटर से आपको दूर रहना चाहिए, आप उससे बर्न हो सकते हो। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आपको भागना नहीं चाहिए, आप गिर सकते हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो। ठीक है, now check your progress, tick the correct option, always walk on dash side of the road with an adult, हमें हमेशा कौन सी साइड पर वॉक करना चाहिए किसी अडल्ट के साथ, लेफ्ट, राइट या मिडल, तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड पर वॉक करना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब डैश ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी किसी मूविंग व्हीकल के किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें, कंडक्टर, ड्राइवर या नन ऑफ दीज, तो हमें कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट डैश ऑन द स्टेयर्स, हमें स्टेयर्स पर क्या नहीं करना चाहिए, रन, पुश या बोथ ए एंड बी, तो हमें ना तो स्टेयर्स पर रन करना चाहिए ना किसी को पुश करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक, हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए जैसे नाइव्स, ब्लेड या बोथ ए एंड बी, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स, वी शुड प्ले ऑन द रोड, क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए, नो, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, दिस इज फॉल्स। नेवर पुट योर हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी मूविंग व्हीकल से हमें सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, दिस इज ट्रू। ऑलवेज टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, क्या हमें खुद से मेडिसिन खानी चाहिए, नो, दिस इज फॉल्स। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, दिस इज ट्रू। फाइन, so class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.